Good afternoon, everyone. Good afternoon, Dhruhi. Hello, Ishika. Hello, Dipanshi. Hi, Nameer. How are you all? Hello, Ketan. Hi, Megha. So it's a doubt clearing session. So आप बताइए. If you have any doubts, you want me to tell something, you want me to explain something. Good afternoon, Megha. Good afternoon. Mega it's hertz, megahertz and kilohertz ना. So hertz basically एक आपके पास पैरामीटर होता है जिससे आप प्रोसेसर की स्पीड को काउंट करते हो, है ना. तो आपको अगर प्रोसेसर की स्पीड बतानी है तो उसकी मेजरमेंट के लिए वी हैव दिस यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज. ठीक है. अब उसमें हर्ट्ज नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद किलो हर्ट्ज हो गया, उससे ज्यादा होगा मेगा हर्ट्ज, उससे ज्यादा होगा जैसे हमारे पास किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है. सिमिलर वे वी हैव दिस थिंग. तो ये मेमोरी के उसमें नहीं है, ये आपके प्रोसेसर के उसमें है कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कितनी होती है, उसके लिए भी यूज दी हर्ट्ज थिंग. करंट अफेयर्स आएगा. करंट अफेयर्स नहीं आना चाहिए आपके पास. जीके आएगा रिलेटेड टू आईटी एंड साइंस, जो अभी तक का ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू दैट. हाँ, पहले हर्ट्ज, फिर किलो हर्ट्ज, फिर मेगा हर्ट्ज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मवेयर. इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मवेयर तो आपको क्या जरूरत है, आप बताओ फर्मवेयर क्या होता है. स्पाइरल मॉडल नमीर अभी हमने किया था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. तो स्पाइरल मॉडल में क्या होता है हमारे पास, जब आप एक काम करते हो, जो आपके पास बेसिक डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के स्टेप्स हैं, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को. ठीक है. सो वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसका डिजाइन बनाते हैं, फिर हम उसकी थोड़ी कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको कस्टमर रिव्यू के लिए सबमिट करते हैं. फिर कस्टमर से हम रिव्यू लेते हैं कि भाई जो बन रहा है कि क्या वो चल रहा है, आपको समझ आ रहा है. ठीक है. तो अगर आपको वो चीज समझ में आ रही है कि ये ऑप्शन सही है या आप कुछ ऐड करना चाहते हो या कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, तो हम यूजर का फीडबैक लेने के बाद फिर से रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, फिर से हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं और फिर से कोड करते हैं. और ये कोड जो है, मतलब ये जो प्रोसीजर है, ये रिपीट होता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए. उसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं क्योंकि वो घूमता रहता है. सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, डिजाइन करो, कोड करो, फिर यूजर रिव्यू लो, फिर दोबारा से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर से उसमें चेंजेस करो, एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. पढ़ने का ठीक है, मेरे पास जो बुक है मैं उसमें से भेजती हूँ आपको क्वेश्चंस. प्रैक्टिस कर ली है, अब अगर सीयूटी लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ तो
शुड बी ओके ऋतिक, यस। हाँ मैं भेजती हूँ। यस, फर्मवेयर इज समथिंग दैट हाउ यू शुड यूज योर हार्डवेयर। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आप अपने हार्डवेयर को बेस्ट किस तरीके से यूज कर सकते हो, दैट इज फर्मवेयर। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है आपको? अच्छा, ठीक है। सो देखो, रोम में आपके पास क्या होता है, रोम का पर्पस क्या होता है ध्रुवी, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके मेमोरी में कैसे आएगा, है ना। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि उस मेमोरी में से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी वहां मेमोरी में स्टोर्ड है वो रीड ओनली है। सो यूजुअली वो मैन्युफैक्चरर से स्टोर होके आता है, या बाद में चलो हमें कभी बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना हो तो हम रोम को कंप्यूटर के सेटअप में जाके चेंज कर सकते हैं। तो ROM stores a basic program called bootstrap loader. bootstrap loader क्या होता है कि जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है, जब मैं ऑन का बटन प्रेस करती हूँ, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में पड़ा है। तो हार्ड डिस्क से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके रैम में लेकर आना है। सो हार्ड डिस्क से वो रैम में आएगा, रैम में आने के बाद फिर वो आपका कंप्यूटर वर्क करना शुरू करता है। सो बेसिकली आपके हार्डवेयर को चेक करना, हाँ, बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आप बायोस भी चेक करता है कि सारे डिवाइसेस सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो वो सारी इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर होती है। 2 raised to the power 16 पढ़ने का, 16 बिट एड्रेस है तो वो 2 raised to the power 16 डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। सो अगर 3 बिट्स का आपके पास एड्रेस है तो 2 raised to the power 3 8 लोकेशन को एक्सेस करेगा। ठीक है, अगर आपके पास 10 है तो वो 1024 एड्रेसेस को रेफर करेगा। 2 raised to the power 16 हो जाता है 35,536। तो उसको कैलकुलेट करके कुछ ऐसे आता है। तब भी 64K कैसे आएगा? 16 बिट एड्रेस बस है तो 2 raised to the power 16 डिफरेंट एड्रेसेस बनेंगे इसमें से। अच्छा, 64 kilobytes of RAM can be accessed. आई हैव टोल्ड मेघा जल्दी आ जाएंगे, मतलब जब आपका BCA शुरू होगा उससे पहले हो जाना चाहिए। और बताओ। हाँ ठीक है ठीक है, यस ऋतिक, वो 2 raised to the power 15 हो जाए 32,736। इट्स 65,536 which is 64K, right? So 2 raised to the power 16 is 65,536। वो सी लैंग्वेज में इंटेजर्स की रेंज होती है ना 32,760 समथिंग समथिंग। डेटा ट्रांसफर रेट इज कि किस स्पीड पे आपका एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन KBPS, किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, बाइट्स पर सेकेंड में मेजर नहीं होता, बिट्स पर सेकेंड में मेजर होता है। सो हम कहते हैं कि मेरा जो इंटरनेट है उसकी स्पीड 100 Mbps आ रही है। सो 100 Mbps स्पीड का मतलब क्या है? 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर 100 मेगाबिट्स डाउनलोड हो सकती है। तो आप देखते हो कभी नेट की दो अलग स्पीड आती है, एक डाउनलोड स्पीड होती है, एक अपलोड स्पीड होती है। सो कितनी बिट्स आपकी डाउनलोड हो सकती है, कितनी एक सेकेंड के अंदर अपलोड हो सकती है, दैट शोज यू दी डेटा ट्रांसफर रेट, जिसे हम बैंडविड्थ भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज बैंडविड्थ। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ध्रुवी क्या होता है, जैसे एक प्रोग्राम है, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ रन करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता है। बट अगर आपके पास एक ही प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें थ्रेड्स कहा जाता है।
सो एक प्रोग्राम के स्मॉल पोर्शंस को थ्रेड्स कहते हैं, और अगर वो मल्टीपल फंक्शन साइमल्टेनियसली काम कर पा रहे हैं, सो एक ही प्रोग्राम के सब मॉड्यूल्स इफ दे आर एबल टू वर्क साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे एक साथ काम कर पा रहे हैं, तो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं. वी कॉल इट मल्टी थ्रेडिंग. सो थ्रेड का मतलब होता है अ प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन. So if multiple processes related to a program can be executed at the same time, that is called multi-threading operating system. Multitasking is multiple programs executing at the same time. Multi-threading नहीं पूछना चाहिए, but multitasking होता है अलग अलग programs हैं but they are executing simultaneously. ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग इज प्रोग्राम एक है, उसके मल्टीपल सब पार्ट्स हैं विच आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली. हाफ एडर एंड फुल एडर में लक्ष्य आपको यही पूछ सकते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर कितने बिट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है. सो इफ आई टॉक अबाउट हाफ एडर, सो हाफ एडर इज यूज टू ऐड 2 बिट्स ऑफ डेटा, है ना. अगर आपको 2 बिट्स ऑफ डेटा ऐड करना है, सो वी यूज अ हाफ एडर फॉर दैट. और हाफ एडर किससे यूज करके बनता है? जोर और एंड गेट से. तो जो आपका सम है वो आपके पास जोर गेट से आता है, और जो आपका कैरी है वो आपके पास एंड गेट से आता है. सो इफ यू आर एडिंग 2 बिट्स, सो हाफ एडर सर्किट इज यूज्ड टू ऐड 2 बिट्स ऑफ डेटा. सो 0 0 सम एंड कैरी विल बी 0 0 1 में ये 1 होगा, 1 0 में ये 1 होगा, 1 1 में ये 0 होगा. अगर फुल एडर आप लेते हो तो डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, बट यस फुल एडर में 2 जोर लग जाएंगे और 3 एंड लग जाएंगे. सो देयर विल बी 2 जोर गेट्स इन अ फुल एडर एंड 2 एंड गेट्स और एक और गेट कैरी को और करने के लिए. सो फुल एडर का काम क्या होता है? 3 बिट्स को ऐड करना और एक सम और कैरी देना. सो अ फुल एडर टेक्स 3 बिट्स. तो हाफ एडर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक्स और वाई गए, सम और कैरी आ गया. सो ये क्या है? हाफ एडर. और अगर आप एक फुल एडर बनाते हो तो यू से दैट वी गिव एक्स वाई जेड, और बदले में हमारे पास क्या आता है? एक सम और एक कैरी. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर. बोथ ऑफ दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. सो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. सो सीक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जो डेटा को स्टोर कर पाते हैं. जो स्टोर नहीं करते, सिर्फ प्रोसेस करते हैं, उनको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं. सीक्वेंशियल में आपके पास आ जाता है फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर्स. सो फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर जो है वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं विच कैन स्टोर द डेटा ऑल्सो. जबकि ये सिर्फ इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट दे देते हैं, स्टोर नहीं करते कुछ भी. सो इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं. क्लियर है? मल्टीप्लेक्सर बेटा देखो, जैसे अनंत आपके पास एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है. अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि 4 में से कोई एक सिलेक्ट होगा. मान लो ये 4 इनपुट जा रहे हैं, ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है. कोई एक आपके पास आंसर आना है, और ये किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा कि किस वाले को लेना है? तो इसमें 2 सिलेक्शन इनपुट्स यूज होंगे. वाई 2? क्योंकि ये 4 है, 2 4 होता है, इसलिए 2 सिलेक्शन इनपुट है. अगर 8 इनपुट होते तो 3 सिलेक्शन इनपुट होते. अगर 16 इनपुट होते तो 4 सिलेक्शन इनपुट होते. सो ये आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है.
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर S1 और S0 0 0 है तो आउटपुट में क्या जाएगा, पहला वाला इनपुट I0, सो I0 विल बी पास्ड एज आउटपुट। अगर ये 0 1 है तो आपका I1 जो है दैट विल बी पास्ड एज एन आउटपुट। अगर 1 0 है तो I2 विल बी पास्ड एज एन आउटपुट, और अगर 1 1 है तो I3 विल बी पास्ड एज एन आउटपुट। So in case of 8 by 1 multiplexer, we will have 3 selection inputs. In case of 16 by 1 multiplexer, we are going to have 4 selection inputs. ठीक है, क्या क्वेश्चन है पढ़ने का? कौन सी वाली बुक है बेटा आपके पास? पेज नंबर 61 में कैसे बताऊं विच बुक यू हैव? मेरे पास काफी सारी बुक्स है, बट अगर मैं सही सोच पा रही हूँ कि आप किसमें से, अच्छा इसमें पेज नंबर्स भी तो अलग अलग है ना, जीके के पेज नंबर अलग हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अलग हैं। यू आर आस्किंग फॉर कंप्यूटर्स वाला? अच्छा रुको, पेज नंबर 61 का एक सेकंड। मेघा 3 इनपुट होंगे बेटा, तभी तो हम उसमें से 8 में से कोई चूज कर पाएंगे ना, क्योंकि 3 बिट से ऑक्टल नंबर्स बनते हैं आपके पास 8। प्लीज एक्सप्लेन लास्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, सो आपके पास 3 बिट्स के 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड 3। अच्छा, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव और, आपको बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से एक्सक्लूसिव और की ऑप्शन क्या है। सो क्वेश्चन है a कॉम्प्लीमेंट b इंटू a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस होना चाहिए था वहां पे 53। हाँ, इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। जोर का जो होता है वो होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए हैं, बुक में आंसर भी आपका 33 का a दिया हुआ है, बट ये मिसप्रिंट है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा। सो इट हैज टू बी a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस a into b complement. This is your representation of जोर। सो ये आपको याद ही रखना है कि जोर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि नॉर गेट का बताओ, तो नॉर गेट तो सिंपल है, नॉर का मतलब क्या होता है, और का उल्टा। सो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, सो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, नॉर। और नैंड पूछा है, अब नैंड वाले का आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें आपके पास है ही नहीं वो। नैंड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज नैंड, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज नॉर, और एक्सक्लूसिव और जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक इसमें 30th क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑपरेशन विल क्लियर द कंट्रोल्स ऑफ रजिस्टर आर। आर एक रजिस्टर है, अब पूछा है रजिस्टर मतलब कलेक्शन ऑफ बिट्स हो गया। अब बताओ आर एंड आर, आर और आर, आर जोर आर, इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो आर को क्लियर कर देगा, मतलब उसको सारे के सारी वैल्यूज को जीरो कर देगा। क्लियर करने का मतलब होता है मेक ऑल जीरोस, सेट करने का मतलब होता है मेक ऑल वंस। ठीक है, सो आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको क्लियर कर देगा। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्यों 1 एंड 1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा? मेक, मान लो आपके पास रजिस्टर की वैल्यू ये है,
ये रजिस्टर है मेरे पास। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास ये पूरा रजिस्टर 0 हो जाए? वेरी गुड जतिन। आप इसमें देखो एंड या और करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि x प्लस एक्स भी x होता है, x एंड x भी x होता है। तो आप इसमें प्लस करोगे तो भी सेम ही आ जाएगा, एंड करोगे तो भी सेम ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ जोर करोगे, जोर क्या कहता है? जोर सेज कि जब दोनों 0 है तो भी 0 दो, और जब दोनों 1 है तो भी 0 दो, है ना? एक्सक्लूसिव और का मतलब यही होता है। तो अगर मैं इसको जोर करती हूँ तो 0 0 पे तो 0 आएगा ही, 1 1 पे भी 0 आएगा। सो ये इसको क्या कर देगा? क्लियर। सो क्लियर करने के लिए वी हैव जोर। सो इफ द वैल्यूज आर सेम तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप इसको एक एग्जाम्पल लिख के करके देख सकते हो। वैसे मैं ये जो इसके क्वेश्चंस है वो एक क्लास में एक्सप्लेन करूंगी सारे के सारे, चैप्टर वाइज अरिहंत में जो दिए हुए हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, विल बी सॉल्विंग ईच ऑफ देम वन बाय वन। एक बार सिलेबस खत्म कर लें फिर हम एक एक करके सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, समझ आया सबको? डू यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है? हाँ, उसके भी कोशिश करेंगे कि उसके भी हो जाए, तो दोनों के कवर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हो जाएंगे वैसे, वी हैव अप्रॉक्स 1 मंथ, तो वी शुड बी एबल टू डू। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में जो मेजर मेजर रजिस्टर्स आपको पता होने चाहिए ध्रुवी, एक तो होता है एसी। एसी स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। प्रोसेसर को जो भी काम करना होता है, बीच में टेम्परेरी कैलकुलेशंस जो भी वो स्टोर करता है वो एसी में स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। एक होता है एआर। एआर स्टैंड्स फॉर एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी में जिस एड्रेस से वैल्यू रीड होगी, जिसके ऊपर काम करना है, उसका एड्रेस एआर रजिस्टर में होता है। तो रैम से जिस भी जगह से रीड या राइट होगा उसका एड्रेस होता है एआर में। पीसी इज प्रोग्राम काउंटर। अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? दैट इज टोल्ड बाय प्रोग्राम काउंटर। देन यू हैव आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कि करना क्या है। ठीक है, सो ए आर बता दिया आपको मैंने, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। देन यू हैव टी आर, टेम्परेरी रजिस्टर, अगर कभी किसी चीज के लिए चाहिए हो। एक डी आर होता है, डेटा रजिस्टर। सो दीज आर फ्यू मेजर रजिस्टर्स विच वी यूज विद द प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 29 आ सकता है बेटा, सर्कुलर शिफ्ट ही तो है वो, दैट इज अ शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, मैं करके दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर किस लिए काम होता है। जैसे इसमें 26 क्वेश्चन है, वेयर डज द कंट्रोल यूनिट लुक इन ऑर्डर टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पीसी, प्रोग्राम काउंटर। सो दैट इज द रजिस्टर विच इज यूज्ड टू टेल यू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कह रहा है कि सी आई आर 11010101। ठीक है, ये करके बताओ। सी आई आर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर, सर्कुलर राइट। तो इसको मुझे सर्कुलर राइट में शिफ्ट करना है। राइट मतलब इस तरफ। यस मनीष। ठीक है, ये आपकी राइट साइड पे शिफ्ट होगी। तो ये वाला जो 1 है ये घूम के इधर आ जाएगा। सो ये 0 इधर हो गया, फिर 1 0 1 0 1 1, और इधर से एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो ये आपका आंसर होगा इसका।
दिस इज सर्कुलर राइट। CIL होता तो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करते, और नॉर्मल शिफ्ट जो है SHR SHL, दैट इज शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट। अगर आपके पास शिफ्ट राइट बोला होता, सिर्फ SHR होता, तो ये वाला 1 ड्रॉप हो जाता, और दूसरी तरफ से हम एक 0 ऐड कर देते। सो एक तरफ से वो ड्रॉप हो जाएगा एंड दूसरी साइड से 0 ऐड हो जाएगा। समझ आया शिफ्ट क्या होता है? किसने हैंड रेज किया है? एक सेकंड रुको। किसने हैंड रेज किया था? एनीवन वांट्स टू आस्क? अच्छा, जतिन। हेलो। डेटा बस, मेमोरी बस एक्सप्लेन कर दो बेटा। मेमोरी में ना डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बस। ठीक है। सो आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए होती है? बस। सो बस में डिफरेंट तरह की लाइंस होती हैं। सो पूरी की पूरी मेमोरी बस है एक्चुअली में। ठीक है। तो एड्रेस बस जो होती है, उसके अंदर हम रैम का एड्रेस डालते हैं। सो रैम एड्रेस इज गिवन ऑन इट। और डेटा बस में एक्चुअली में आपका जो डेटा है वो ट्रैवल होता है। सो डेटा फेच्ड फ्रॉम रैम or to be written into the RAM travels on data bus। ठीक है। एक कंट्रोल बस भी होती है। कंट्रोल बस बताती है करना क्या है, रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, वेदर यू वांट टू रीड और यू वांट टू राइट। सो इट टेल्स यू दैट, तो उसे हम मेमोरी बस कहते हैं। और बताओ। यस जतिन। अगर हमारा प्रोसेसर बीच में इन्वॉल्व नहीं है और रैम और डिवाइस के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे DMA कहते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बस 3 ही होते हैं अभिनय। मेमोरी बस का पार्ट होती है एड्रेस लाइन, डेटा लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप इसके अंदर ऐप में मेघा। अभी इसको यूट्यूब पे डालूंगी तभी ले लेना, ठीक है? यहां से लोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, फिर मेरे को अनब्लॉक करना पड़ेगा। आप लिख सकते हो अपने आप, यू कैन नोट डाउन ऑफ योर ओन। चलो मुझे इसका आंसर बताओ। CIL 11010101, what will be the answer of this? इसको क्या आंसर आएगा? CIL 11010101। ओके, कोई बात नहीं मेगा। सो वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इस तरफ। तो ये 1 आपका घूम के पीछे आ जाएगा। सो इट विल बी 10101011। वेरी गुड ध्रुवी एंड पर्णिका। अच्छा, अभी किसी ने पूछा था फ्लिप फ्लॉप्स कितनी तरह के होते हैं ना? वेरी गुड अभिनय। सो फ्लिप फ्लॉप्स हमारे 4 होते हैं। फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। एक होता है SR फ्लिप फ्लॉप। इसमें अगर S और R 0 0 है तो फ्लिप फ्लॉप में नो चेंज, मतलब जो पड़ा है वही पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं होता।
कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं? मेगा सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट किया ना बेटा, तो लेफ्ट साइड की एक बिट निकाल के, सर्कुलर है इसलिए घूम के वापस आ जाएगी। इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? ड्यू टू रेस अराउंड कंडीशन। क्या होती है वो नहीं समझना, बस ये याद रखना कि रेस अराउंड कंडीशन की वजह से अनडिफाइंड होता है। मैं बता रही हूँ मेघा आपको, एक मिनट रुको अभी। डी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप 0 भेज रहे हो तो फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर हो जाएगा, 1 भेज रहे हो तो 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। दो और होते हैं, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखना बस कि क्या जाने पे उसमें क्या स्टोर होता है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 0 0 पे कोई चेंज नहीं होगा फ्लिप फ्लॉप में, 0 1 पे 0 हो जाएगा, 1 0 पे 1 हो जाएगा, 1 1 पे अनडिफाइंड रहेगा। डी फ्लिप फ्लॉप में 0 पे 0, 1 पे 1। ठीक है, एंड इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जो लास्ट चीज थी वो भी अब यहाँ पर डिफाइन हो गई है। तो 0 0 पे इट विल बी नो चेंज, 0 1 पे 0 हो जाएगा, 1 0 पे 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपके फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर था तो 1 बन जाएगा, 1 स्टोर था तो 0 बन जाएगा। सो वट एवर इज द कंटेंट ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप, इट विल मॉडिफाई दैट एंड मेक इट कॉम्प्लीमेंटेड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जतन, अगर t 0 है तो देयर विल बी नो चेंज, अगर t 1 है तो इट विल कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्टिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक लॉजिकल शिफ्ट होती है, एक सर्कुलर शिफ्ट होती है। जब आप लॉजिकल शिफ्ट करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, जो भी आप लिख रहे हो। जैसे आपने SHL ये लिखा, सो शिफ्ट लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट मोस्ट बिट है ना। शिफ्ट लेफ्ट ये लॉजिकल शिफ्ट है, तो इसमें ये जो 1 है ये गया, इट इज ड्रॉप्ड, तो ये 0 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ये 1 भी, ये 1 भी, तो अब एक बिट तो कम हो गई। तो इधर पीछे से क्या ऐड कर देते हैं? 0, सो वी ऐड अ 0 एट द बैक। ठीक है, लेकिन अगर यही सर्कुलर शिफ्ट होता तो आपका वही घूम कर वापस आ जाएगा। एक सेकेंड, हेलो हेलो, सो ये हो जाएगा 0 1 1 0 0 0 1 1। सो ये फर्क होता है नॉर्मल शिफ्ट में एंड सर्कुलर शिफ्ट में। सो नॉर्मल में वो बिट सिंपली ड्रॉप हो जाती है और दूसरी तरफ से आपका एक 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, जबकि सर्कुलर शिफ्ट में यही वाली बिट घूम के दूसरी तरफ से आ जाती है। समझ आया? शिफ्ट समझ आया? जैसे लेफ्ट किया है ऐसे ही राइट हो जाएगा। हाँ जरूर लो। मान लो आपके पास नंबर है 10, इसको आप मुझे करके दिखाओ शिफ्ट राइट और सर्कुलर राइट। बताओ क्या आंसर आएगा दोनों। पहले शिफ्ट राइट का बता दो। उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऑप्शन है जतिन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द ऑप्शंस। नहीं, फिर वो गलत है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फर्दर क्लासिफाई करके वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। पढ़ने का आपने गलत जगह 0 लगा दिया बेटा। ये वाला 1 ड्रॉप हो जाएगा, ये वाला 1 ड्रॉप हो जाएगा, दिस विल बी 0 1 1 0 1 0 1,
और इधर से एक एक्स्ट्रा 0 ऐड होगा। सर्कुलर में द्रोही देखो, आपको राइट शिफ्ट करना है, आर है ना? तो राइट मोस्ट बिट कौन सी है? ये वाली ना। दिस इज योर राइट मोस्ट बिट। इसको शिफ्ट कर दो, इसको हटा दो, तो आपके पास बची ये बिट्स, लेकिन बिट्स तो पूरी करनी है, तो हम दूसरी तरफ से एक 0 ऐड कर देते हैं। आया समझ? सो राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो राइट मोस्ट बिट को हटा दोगे और दूसरी साइड से एक 0 ऐड कर दोगे टू कंप्लीट योर 8 बिट्स। लेकिन अगर हम वही चीज सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो राइट मोस्ट बिट है इसको गिराएंगे नहीं, इसको घुमा के पीछे ले जाएंगे। तो यहां पर 0 आ जाएगा, फिर 1 1 0 1 0 1 तो था ही, और ये 1 घूम के पीछे चला जाएगा, सो इट विल बी 1 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ओके। टेल मी इफ यू हैव एनी अदर डाउट। किसी को कोई और डाउट है? कल एक काम करते हैं, कल हमने क्वेश्चंस ही करने हैं ना, तो इस चैप्टर वाले क्वेश्चंस के मैं बना दूंगी पोल्स, तो हम इसी को सॉल्व कर लेंगे कल, जो सुपर 30 एमसीक्यूज है। तो आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टुमारो। ठीक है, फाइन। सो जस्ट रिवाइज इट, एंड इसके क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस हैं बुक में, तो वो तो कर ही लेंगे, और देखेंगे टाइम इज देयर तो थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ और पूछना है, और शुड वी वाइंड अप? बोलो मेघा। आईपी सीयूईटी की क्लासेस में मैं सीईटी वाले बच्चों को भी ऐड कर दूंगी अब से जो होंगी, तो यू कैन। ओके ऋतिक। आपने सीयूईटी और कौन से कॉलेज के लिए भरा है मेघा? हाँ, आज भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, आज तो मैंने सीईटी वालों को ऐड नहीं किया ना, 12th क्लास की क्लास है, सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, तो पांडास सीरीज के क्वेश्चन में मैंने सीयूईटी वाले बच्चों को तो ऐड किया हुआ है।
ठीक है पढ़ने का। मेगा किस यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो आप सीयूईटी? अच्छा, ठीक है। सीयूईटी की सुबह 11:30 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11:30। हाँ, पर उसमें तो अब सीईटी से पहले होगा ना, तो सीईटी का रैंक लाना जरूरी है पहले। यस मेघा, आई ऐड। ठीक है। पर आप सिर्फ लाइव क्लास ही ज्वाइन कर पाओगे, अगर आपको पूरे उसमें मॉक टेस्ट या सब कुछ करना है देन यू हैव टू टेक दैट कोर्स, वो भी 100 रुपीज का ही है। इट्स नॉट मच। पर लाइव क्लासेस में मैं ऐड कर दूंगी आपको। ठीक, चलो। बाय एवरीवन, देन सी यू टुमारो। बाय।